नई नहरों के मामले पर एक्ने की 7 फरवरी की मंजूरी मनसूख। इत्तफाक राय के बगैर कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का एलामिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। नहरों का मनसूबा वापस लेने का फैसला इत्तफाक राय से किया गया। एलामिया के मुताबिक सूबों के दरमियान बाहमी इत्तफाक पैदा होने तक वफाकी हुकूमत मजीद पेशरफ्त नहीं करेगी। एलामिया के मुताबिक सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने, खुराक और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। वफाक और तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी। कमेटी तवील मुद्दती ज़रूरी ज़रूरियात और तमाम सूबों के पानी के इस्तेमाल के हल की तजवीज़ करेगी। कहा गया कि किसी भी सूबे के तहफ़्फ़ुज़ात को तमाम मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों की मुशावरत से ही दूर किया जाएगा। सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली और पानी रोकने की सूरत में पाकिस्तान अपने आबी ज़खायर और तहफ़्फ़ुज़ का हक रखता है। भारतीय एक तरफ़ा गैर कानूनी और गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात की भरपूर मज़म्मत। कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन और ज़िम्मेदार मुल्क है, लेकिन हम अपना दिफा करना खूब जानते हैं। तमाम वज़राए आला का भारत के गैर कानूनी इक़दामात के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत के शाना बशाना खड़ा रहने का अज़म। पहले तो मैं सिंध के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और उसके साथ साथ मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मामले को इतना अहम समझा। एक एलामिया प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी किया था जिसमें यही कहा था कोई भी नई नहर नहीं बनाएगी जब तक बाहमी इत्तेफाक CCI में ना हो जाए। ये फैसला किया गया है कि वफाकी हुकूमत कोई मज़ीद काम इस सिलसिले में, यानी जो उसकी प्लानिंग वगैरह का काम था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बगैर, सूबों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बगैर आगे नहीं बढ़ाएगी। सिंध के लोगों को मुबारकबाद। नहरी मनसूबे से मुतल्लिक मामला हल हो गया। सूबों के दरमियान इत्तफाक राय के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि दरिया सिंध पर नहरों के मामले को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम समझा। नहरी मामले में सदर आसिफ अली जरदारी को बिलावजह घसीटा गया। 1991 का एक हमारा वाटर रिकॉर्ड है जिसके मुताबिक तमाम सूबों को अपना पानी का जो हिस्सा दिया गया है, इस चीज को एंडोर्स किया गया है कि वो जो हिस्सा है वो अपना उसी तरीके से हर सूबे को दिया जाएगा। किसी का हक हम किसी को खाने भी नहीं देंगे और हम किसी का हक खाएंगे भी नहीं और अपना हक भी किसी को नहीं लेने देंगे। उस बुनियाद पे आज ये एक फैसला हुआ है और साथ ये बताया गया है कि जो कंसेंसस है आपस में और किसी सूबे की किसी और सूबे के साथ कोई मसाइल है तो वो बैठ के उसको वफायत से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का कहना है कि हम किसी का हक किसी और को नहीं खाने देंगे। हर सूबे को उसके हिस्से का पानी दिया जाएगा। सूबे को अब NFC अवार्ड मिलेगा। वज़ीर आला की मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में नहरी मनसूबा मुस्तरद होने के फैसले का खैर मकदम। अपने बयान में कहा कि ये किसी की हार या जीत नहीं, ये पाकिस्तान की जीत है, ये आइन की बालादस्ती है। कौमी यकजहती और इंसाफ के उसूलों की फतह है। हमने एक दूसरे के हकूक़ का एतराफ़ किया और अपनी वहदत को मज़ीद मजबूत बनाया। नई नहरों के मनसूबे आगे बढ़ते हैं तो सिंध में पानी का बहरान मज़ीद संगीन हो जाता है। पूरी कौम ख़ास तौर पर सिंध की आवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। खित्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। दोनों ममालिक की अफवाज सरहदों पर आमने सामने है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर अफवाज महदूद है। 2-4 दिन अहम हैं, कुछ होना हुआ तो हो जाएगा वरना ख़तरा टल जाएगा। हम भारतीय जारहियत पर भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए। जंग का ख़तरा ज़रूर मगर कुशीदगी कम हो सकती है। हमारे 90,000 के करीब कश्मीरी बाशिंदे और मुसलमान शहीद हो चुके हैं। मुसलमानों की जायदादें जब्त हुई, उनके घर जलाए गए। हर 7 कश्मीरियों के ऊपर एक बंदूक बरदार मुसल्लत है जो उनके सीनों की तरफ बंदूकें ताने खड़ा है। गली गली नाके लगे हैं, पैरे लगे हैं, चौकियां हैं, चेक पोस्ट हैं। 7-8 लाख भारतीय सिपाह वहां बरस से मौजूद है 3 दहाइयों से। अब पूछा जाए कि जब 7 लाख फौज तुम्हारी मौजूद है, जब कोई परिंदा पर नहीं मार सकता,
मकबूजा कश्मीर में मजालिम का सिलसिला बहुत पुराना है। 90,000 मुसलमान शहीद हो चुके, जायदादें जब्त कर ली गईं। सेनेटर इरफान सदीकी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि मकबूजा कश्मीर में हर 7 अफराद पर एक फौजी बंदूक ताने खड़ा है। जगह जगह चौकियाँ और नाके हैं। 7 लाख फौज की मौजूदगी में मकबूजा कश्मीर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो हमलावर कहाँ से आ गए और सयाहों पर हमला करके चले भी गए। भारतीय फौज क्या झक मार रही थी? पहलगाम वाक़े के 10 मिनट में ही FIR दर्ज कर ली गई। की तरफ से जो काबिल आर्मी चीफ है, जिसके पास तमाम भरपूर क्वालिटीज हैं, और किस चीज की हम फिक्र करें, जब अल्लाह ताला ने असबाब और वसीले बना दिए, सिक्योरिटी उनके हवाले कर दी है, तो पूरी कौम अपनी फौज के पीछे और दुश्मन के आगे खड़ी है। खुदा ना खासा ये जंग हुई तो इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, ये पहले हिस्से में खित्ते की जंग होगी, इस रीजन की जंग होगी, और अगर मजीद उसको बढ़ाया गया तो पूरी दुनिया की जंग बन जाएगी। सेनेटर फैसल वाउडा ने हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुतालबा कर दिया। सेनेट में खिताब, कहा पूरा पाकिस्तान अपनी फौज के साथ खड़ा है। मुल्क की बात हो तो हम सब यकजा हैं। वज़ीर आज़म PTI समेत तमाम जमातों को एक जगह पर बिठाएंगे। सिंध तास माहदे पर दोनों ममालिक के दस्तखत मौजूद हैं। पानी बंद हुआ तो भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। पाकिस्तान की तरफ किसी को मैली आंख से नहीं देखने देंगे। अपने गिरबान में पहले देखें और फिर इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाएं। असल मकसद उनका ये है कि जो हमारा सिंध तास मुआहदा, ये इसको ख़त्म करना चाहते हैं। पहलगाम में जो वाक़या हुआ, ये इल्ज़ाम बदनीयती पे मबनी है। दुनिया प्रोपेगेंडा को पहचानते हैं, सियासी मकसद निकालने की कोशिश कर रही है ये मोदी की हुकूमत। नफ़रतें हैं फैलाने की कोशिश कर रही है, और इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कि मज़ीद तशद्दुद किया जाए कश्मीरी अवाम पे। हमारा हौसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर डर ख़त्म होता है। भारतीय हुकूमत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में तजुर्बाकार है। झूठे इल्ज़ामात उसकी पुरानी आदत है। इल्ज़ामात बदनीयती पर मबनी हैं। भारत पहले अपने गिरबान में झांके, फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए। रहनुमा PTI बैरिस्टर अली जफ़र का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि भारत एकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकता। पूरा पाकिस्तान मुल्क की दिफा के लिए इकट्ठा हो चुका। हम बहादुर कौम धमकियों से नहीं डरते। भारत की लालची आंखें जेहलम और चनाब के पानी पर लगी हैं। नवाज शरीफ है, उसने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काबुल में जो तकरीर की है, उसने एक किस्म के हथियार हिंदुस्तान के सामने डाल दिए। और भाई इन्वेस्टिगेट या तफ्तीश का क्या मामला, पाकिस्तान का उस इंसिडेंट के साथ लेना देना नहीं। इस बार भी हिंदुस्तान को वाज़ेह पैगाम देना चाहिए। भारत को जवाब देने के लिए मजबूत लीडरशिप की ज़रूरत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि काबीना में बुज़दिल लोग हमारे सरों पर सवार हैं। इंडिया के ज़ेर तसल्लुत इलाके में सिक्योरिटी नाकामी का पाकिस्तान से क्या लेना देना। उमर अयूब ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमें दीवार से लगाया हुआ है। पक्के के डाकों ने कच्चे के डाकों के साथ इल्हाक कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध का पानी बेच दिया। चौबीस करोड़ अफराद का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। पहले हम सिंधी, बलोची, पंजाबी थे, लेकिन आज सिर्फ पाकिस्तानी हैं। गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कहा कि हमें अफवाज पाकिस्तान पर फ़ख्र है। पाकिस्तान की तरफ नज़र उठाने वालों को समझ आना चाहिए कि कोई भी मैली आंख की तरफ देखेगा तो उनकी आंखें निकाल देंगे। कहा कि तमाम मसाइल एक तरफ, आज हमारा एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान है। अपनी हर नाअहली पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना भारत की पुरानी रिवायत है। सिंध हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब, ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि वतन अजीज़ को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। हर पाकिस्तानी अपनी जिम्मेदारी को समझे। हमें इत्तेहाद और इत्तफाक का मुजाहरा करना है।